कई महीनों के बाद इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। कोरोना से जुड़े लॉकडाउन से देश में इकोनॉमिक गतिविधियां थम गई थीं, लेकिन अब कई सेक्टरों में कोरोना संकट से पहले जैसी तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच कई आंकड़े आए हैं जो बता रहे हैं कि अक्टूबर में इकोनॉमी की स्थिति बेहतर हुई है और कई मामलों में ये आंकड़े पिछले साल यानी 2019 के अक्टूबर के मुकाबले से भी बेहतर दिख रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी के चलते दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। दूसरी ओर भारतीय इकोनॉमी कोरोना वायरस के असर की चपेट से बाहर निकलती नजर आ रही है। ये आंकड़े पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले भी बेहतर दिख रहे हैं। इस वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में पहली बार 1 लाख के पार पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से पटरी पर दौड़ने लगी है। इसका पहला सबूत जीएसटी कलेक्शन से मिल रहा है। अक्टूबर में जीएसटी टैक्स संग्रह 8 महीने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार कर चुका है। इसके पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 10.25% अधिक है। इस वित्त वर्ष में इसने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,05,366 करोड़ रुपए रहा था। बिजली की खपत में बढ़ोतरी। देश में बिजली की खपत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में बिजली की खपत 110.94 अरब यूनिट रही है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 13.38% वृद्धि हुई है। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 97.84 अरब यूनिट था। इसकी बड़ी वजह औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की ओर से बिजली की मांग बढ़ना है। इससे पहले सितंबर में भी बिजली की खपत 4.6% अधिक देखी गई थी, लेकिन मार्च से अगस्त 2020 तक बिजली की खपत में लगातार पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की जा रही थी। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर में पीक डिमांड यानी एक दिन में बिजली की सर्वोच्च मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर 2020 में एक दिन में सर्वाधिक बिजली की खपत 170.04 गीगावाट दर्ज की गई थी, जो कि अक्टूबर 2019 की पीक डिमांड 164.25 गीगावाट से 3.52% अधिक है। यात्री वाहनों की मांगों में तेजी। 6 माह के लंबे लॉकडाउन के बाद अब कोरोना संकट के बीच भी लोग खर्च करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार ऑटो कंपनियां बेहतर नतीजे पेश कर रही हैं। अक्टूबर में वाहनों की बिक्री में भारी इजाफा देखने को मिला है। खासकर पैसेंजर गाड़ियों की मांग में काफी तेजी देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण भी लोग निजी वाहनों को तरजीह दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में कुल 1,22,448 वाहन बेचे, जो कि पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले 19% अधिक हैं और पिछले महीने के मुकाबले करीब 20% ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर्स ने अक्टूबर 2020 में कुल 68,835 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर 2019-20 में कंपनी ने कुल 63,610 यूनिट्स की बिक्री की थी। हुंडई और हीरो मोटर्स ने अक्टूबर में डीलरों को रिकॉर्ड गाड़ियां बेची हैं। टाटा मोटर्स ने नवरात्रि में 6,641 यूटिलिटी वाहन और 4,246 कारों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसने 3,321 कार और 2,404 यूटिलिटी वाहन बेचे थे। किया मोटर्स ने 10 दिन में 224% ज़्यादा वाहन बेचे और इन वाहनों की संख्या 11,640 व्हीकल रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी की बुकिंग में 41% की बढ़ोतरी की है, तो एससीवीज की बिक्री में 20% की बढ़त दर्ज की है। होंडा कार्स इंडिया ने खुदरा बिक्री में 10% का इजाफा अक्टूबर माह में किया है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में दशक की सबसे बड़ी तेजी। IHS मार्केट के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर में देश की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अक्टूबर में 2007 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिली। IHS मार्केट के मुताबिक अक्टूबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग
PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का आंकड़ा 58.9 पर पहुंच गया, जो इससे पहले पिछले महीने यानी सितंबर में 56.8 पर रहा था। इसका आशा है कि कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही हैं और आगे के ऑर्डर के लिए माल की खरीदारी तेजी से कर रही हैं। UPI आधारित पेमेंट 15% बढ़ा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI आधारित पेमेंट अक्टूबर में 15% की दर से बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 2.07 अरब लेनदेन हुए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सितंबर में UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू 3.29 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि अक्टूबर में 3.86 लाख करोड़ रुपए हो गई। मार्च और अप्रैल में इसमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार तेजी आ रही है। अक्टूबर में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल की मांग कोविड से पहले के स्तर पर। देश में पेट्रोल और डीजल की मांग कोविड से यानी लॉकडाउन से पहले के स्तर पर पहुंच गई है और अक्टूबर में इन उत्पादों की बिक्री में 6.6% का इजाफा हुआ है। उद्योग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मार्च के अंत में लॉकडाउन लगा जाने के बाद से डीजल की बिक्री में यह पहली वार्षिक बढ़ोतरी है। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन की निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को तरजीह देने के चलते पेट्रोल की मांग डीजल की अपेक्षा अधिक रही, लेकिन अक्टूबर के बिक्री आंकड़े अप्रत्याशित रूप से उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। उद्योग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक त्योहारी मौसम शुरू होते ही डीजल की मांग सामान्य स्तर पर आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में डीजल की बिक्री बढ़कर 61.7 लाख टन हो गई, जो कि एक साल पहले अक्टूबर में 57.9 लाख टन थी। FPI ने अक्टूबर में की 22,033 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के धरातल पर भी भारत में ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं और पटरी पर अर्थव्यवस्था लौटती हुई दिख रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इंडियन कैपिटल मार्केट में अक्टूबर 2020 के दौरान 22,033 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। दरअसल देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बेहतर तिमाही नतीजों के कारण FPI ने तेजी से भारत में निवेश बढ़ाया है। इससे पहले विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा खींच रहे थे। FPI ने सितंबर 2020 में भारतीय बाजारों से 3,419 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। FPI ने 1 से 30 अक्टूबर के बीच इक्विटी में 19,541 करोड़ रुपए और बॉन्ड्स में 2,492 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सर्वकालिक ऊंचाई पर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों के संकेत दे रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में 5.41 अरब डॉलर बढ़कर 560 अरब डॉलर की सार्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया, यानी इससे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार भारत में पहले कभी नहीं रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले 16 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.61 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 555.1 अरब डॉलर था। इस दौरान भारत का फॉरेन करेंसी असेट 5.20 अरब डॉलर बढ़कर 571.52 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार इसमें 6 दिन अवधि में 17.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 36.86 अरब डॉलर हो गया। IMF के पास जमा देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़कर 2.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.66 अरब डॉलर हो गया। इस तरह से साफ है कि कम से कम 8 ऐसे संकेत हैं जो कि हर तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत दे रहे हैं और काफ़ी कुछ लॉकडाउन के बाद V-शेप की रिकवरी जिसे कहा जाता है उसके संकेत अर्थव्यवस्था में मिलना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि आगामी त्यौहार का मौसम, दिवाली का मौसम भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस दौरान कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हाथ धोना जैसे प्रोटोकॉल का हम पालन करते रहें, क्योंकि अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं और जैसा कि पूरे यूरोप में सेकेंड वेव कोरोना की दिख रही है, उस तरह की कोई वेव भारत में आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में ये तेजी बनी रहे, ये काफ़ी कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हम कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते रहें
और कोविड-19 के केस भारत में लगातार कम होते रहे तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और मोदी सरकार का सपना जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का सपना है वो पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।